दोस्तों, इसके पहले कि हम आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करें, कल मोहिनी एकादशी है। उसका पुष्टि मार्ग में क्या भाव है और हमारी सनातन संस्कृति उसके बारे में क्या कहती है और हमारे जीवन के लिए इसका क्या महत्व है, आइए देखते हैं। इसके बाद हम प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन करेंगे और नाथद्वारा के प्रमुख घटनाक्रम पर नजर डालेंगे। दोस्तों, मोहिनी एकादशी के विषय में मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद जब अमृत प्राप्ति को लेकर देव और दानवों के बीच विवाद छिड़ गया, तब भगवान विष्णु अति सुंदर नारी रूप धारण करके देवता और दानवों के बीच पहुंच गए। इनके रूप से मोहित होकर दानवों ने अमृत का कलश इन्हें सौंप दिया। मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे देवता अमर हो गए। जिस दिन भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए थे, उस दिन एकादशी तिथि थी। भगवान विष्णु के इसी मोहिनी रूप की पूजा मोहिनी एकादशी के दिन की जाती है। इस एकादशी को संबंधों में आए दरार को दूर करने वाला भी माना गया है। आइए इसके कुछ और रोचक तथ्यों को जानते हैं। मोहिनी स्वरूप का यह अवतार भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार है। श्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के बारे में सुना तो उनको भगवान के इस स्वरूप के दर्शन करने की उत्कट अभिलाषा हुई। भगवान शिव की यह अभिलाषा पूर्ण हुई, लेकिन शिव मोहिनी स्वरूप के दर्शन करते ही भान भूल हो गए। काम को भस्म कर देने वाले महादेव इतने कामातुर हो गए कि वे मोहिनी को पाने के लिए उनके पीछे डोलने लगे। श्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भगवान शिव का वीर्यांश गिरा, वहाँ स्वर्ण एवं चांदी व्याप्त हो गए। यह भी श्रुतियों द्वारा ज्ञात होता है कि जब यह बात माँ पार्वती को पता चली तो वे रोषित होने के बजाय शर्मा गईं। तभी यह सिद्धांत संसार के समक्ष सामने आया कि श्री हरि हर प्रकार के बंधनों से परे हैं, उसे कोई बांध नहीं सकता है। राहु केतु भी मोहिनी अवतार से ही हैं। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। मोहिनी स्वरूप में प्रभु जब अमृत बांट रहे थे तो राहु केतु नामक एक राक्षस ने उनसे स्वरूप बदलकर अमृत ले लिया और पीने का प्रयास किया। इससे पहले श्री विष्णु को मोहिनी स्वरूप में ही यह भान हो गया कि इसने अमृत चख लिया है। अतः उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसी समय उनकी गर्दन काट दी, लेकिन अमृत गर्दन तक पहुंच चुका था। अतः राहु केतु दो भाग में तो बंट गए, लेकिन अमर हो गए। अमृत उनके गले से नीचे नहीं उतर सका, अतः वे पुनः एक शरीर नहीं हो पाए। सनातन संस्कृति की भावना के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है तथा मोह बंधन एवं पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि मेरू पर्वत के समान भारी मोह भी इस एकादशी के व्रत से मिट जाता है। दोस्तों, कोरोना के दौरान का यह लॉकडाउन समय है। अभी थोड़ा समय विचार करने के लिए भी है। कबीर कहते हैं, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले डोले मधुरे वाणी। इसे इस संदर्भ में देखें कि हर कोई स्वयं सिद्ध होकर एक ऐसे मोहिनी जाल में फंसता जा रहा है कि उसे सत्य के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। जो प्रत्यक्ष है वह भी नहीं दिख रहा है, जबकि इस माया जाल को हम आज से नहीं सहस्त्रों वर्षों से जानते हैं, समझते हैं, उससे बहुत आगे निकल चुके थे। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर कोई पैसे और भौतिक चकाचौंध के मोहिनी मंत्र में डूबता जा रहा है? क्या केवल कलिकाल का प्रभाव है? फिर भी हमारे पास क्या उपलब्ध है, आइए थोड़ा सा जान लें। भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार है यह मोहिनी अवतार। इसकी व्याख्या वर्तमान संदर्भ में यह है कि आपको क्या चाहिए। अमृत चाहिए तो भी यही प्रदान करेगी, भौतिक वासना चाहिए तो भी यही प्रदान करेगी। इसमें इतना आकर्षण है कि शिव को भी स्खलित कर दे। प्रस्तुत तस्वीर में सर्वप्रथम तस्वीर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित हलेबीदु नामक पुराने शहर के हाईसलेश्वर मंदिर में स्थित मोहिनी अवतार की पत्थर पर तराशी गई मूर्ति की है। यह 12वीं सदी का मंदिर है। दोस्तों, यह प्रस्तावना इस संदर्भ में है कि जिस मोहिनी माया से हम अमृत मंथन से लगाकर 12वीं और 15वीं सदी में ही जीत गए थे, उसका उपयोग करके दानवी शक्तियों को परास्त किया था, उसके वश में पुनः क्यों हो गए हैं। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, थोड़ा सोचिए, खोजिए, जानिए कि हम भारतीय वास्तव में किसकी संतानें हैं। हर विद्या हमें उपलब्ध है और सभी विद्याओं का मंथन कर जो अमृत निकला है वह पुष्टि रस है।
वह भी हमारे समक्ष उपलब्ध है। आपको यदि तर्कों में जाना है तो भी और आत्म कल्याण करना है तो भी जीवन यही है। सब कुछ प्रत्यक्ष उपस्थित है, चयन स्वयं करना है, क्योंकि हमारे प्रभु ही मोहन है और मोहिनी भी वे ही हैं। भागवत का भी रस निचोड़ कर जो अमृत हमें दिया गया है वह पुष्टि मार्ग है। इसीलिए कहा भी गया है, समस्त देव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, अर्थात समस्त प्रेम केशव को जाकर समर्पित होता है, स्त्री पुरुष के भेद से परे। आइए अब देखते हैं प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज के दिन क्या होता है। नमामि यमुनां सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी के मोहिनी एकादशी के श्रृंगार के दर्शन करते हैं। आज सोमवार 4 मई 2020 है। श्री जी को मोती के सेहरा का श्रृंगार धराया जाता है। आओ गोपाल श्रृंगार बनाओ, आओ गोपाल। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में मोहिनी एकादशी पर विशेष कुछ आयोजन तो नहीं होता है, लेकिन श्री जी को धराई जाने वाली पिछवाई में इसका भाव अवश्य प्रकट होता है। इसी के तहत दर्शन करें तो आज श्री जी में सेहरा का श्रृंगार धराए श्री स्वामिनी जी, श्री यमुना जी एवं मंगल गान करती ब्रज गोपियों के सुंदर चित्रांकन से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। वहीं श्री जी को वस्त्र सेवा में आज केसरी अर्थात चंदनिया रंग की मलमल का पिछोड़ा एवं अंतरवास का राजशाही पटका धराया जाता है। दोनों वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं। यद्यपि पिछोड़ा में किनारी को भीतर की ओर इस प्रकार मोड़ दिया जाता है कि वह बाहर दृश्यमान न हो। और श्रृंगार के दर्शन करें तो आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है। आभरण सभी मोती के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर केसरी अर्थात चंदनिया रंग की दुमाला के ऊपर मोती का सेहरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। दाईं ओर सेहरे की मोती की चोटी जी धराई जाती है। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। कली आदि की माला श्री कंठ में धराई जाती है। श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की 2 सुंदर माला जी भी धराई जाती है एवं इसी प्रकार श्वेत पुष्पों की एक मोटी माला जी पीठिका के ऊपर भी धराई जाती है। श्रीहस्त में 3 कमल की कमल छड़ी, सुआ वाले वेणु जी एवं 2 वेत्र जी जिसमें एक सुआ वाला व एक चांदी के होते हैं धराए जाते हैं। खेल के साज में पट गोटी उष्ण काल के राग रंग के आते हैं। श्री जी की राग सेवा में राजभोग में सारंग राग के तहत आज बने गिरधारी दूल्हे चंदन को तन लेप किए का गान प्रभु के समक्ष किया जाता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं भाविका जोशी आप सभी का दिव्य शंखनाद में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार हैं। आइए अब करते हैं प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन और लॉकडाउन 2.0 का 18वां दिवस कैसे निकला प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथा द्वारा एवं कांकरोली में। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। नमामि यमुनां सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन कर लेते हैं। आज वैशाख शुक्ल पक्ष दशमी है, रविवार 3 मई 2020। श्री जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराया जाता है।
आओ गोपाल सिंहासन आओ गोपाल। इसके तहत प्रभु श्री जी की सात सेवा के दर्शन करें तो आज श्री जी को श्वेत रंग की मलमल की पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। वहीं वस्त्रों के दर्शन करें तो आज श्री जी को श्वेत रंग की ही मलमल की धोती एवं पटका धराया जाता है। दोनों वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं। श्री जी के आभरण एवं श्रृंगार के दर्शन करें तो आज प्रभु को उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर श्वेत रंग की गोल पाक के ऊपर सिर पेच, कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मोती के कर्ण फूल धराए जाते हैं। श्वेत पुष्पों की कलात्मक थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। वहीं श्रीहस्त में प्रभु के 3 कमल की छड़ी, झीने लहरिया के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। वहीं खेल के साज में प्रभु को पट उष्ण काल का व गोटी छोटी हकीक की धराई जाती है। प्रभु की राग सेवा में मंगला में आज आजब देखिए तो बदन, राजभोग में आज बने नंद नंदन री, आरती में आवरी बावरी उजरी पाग, शयन में कदम्ब बन बीथन करत, मान के पदों में माननी मान मेरो कयो, ओढ़वे के पदों में दंपत्ति पोड़े, रस बातियां करत कीर्तनों का गान प्रभु के समक्ष किया जाता है। अन्य सभी सेवा नित्य क्रमानुसार रहती है। दोस्तों, राजसमंद में कोरोना संक्रमण का जो पहला मामला सामने आया था उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। युवा ने कोरोना पर विजय हासिल कर ली है। आइए इसके साथ ही देखते हैं नाथद्वारा में कोरोना के तहत लॉकडाउन 2.0 के 18वें दिवस के प्रमुख घटनाक्रम। जैसा कि नित्य जारी है, प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा भी चालू है और प्रभु श्री जी के सखड़ी अनसखड़ी प्रसाद का जरूरतमंदों में वितरण भी जारी है। आज प्रभु श्री जी के इस प्रसाद का वितरण वार्ड नंबर 29 में किया गया, जहां नगर पालिका के उपाध्यक्ष श्यामलाल गुर्जर, चेतन पुरोहित, पार्षद गोपेश बागोरा, पार्षद अशोक लोहार, किशन सोनी, जगदीश सोनी एवं उनकी टीम द्वारा इसमें सहयोग प्रदान किया गया। नगरीय क्षेत्र में हो रहे इस वितरण से स्थानीय निवासी काफ़ी प्रसन्न नजर आए, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद उन्होंने श्री जी का प्रसाद प्राप्त किया है। अब कोरोना काल का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। यह नाथद्वारा का थाना है, जहां पर लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित जर्दा, तंबाकू एवं धूम्रपान सामग्री के 53 कार्टून जब्त कर बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हालांकि समग्र राजसमंद क्षेत्र में पुलिस ने हथकड़घी शराब को भी पकड़ा है, लेकिन जानकारों का कहना है कि यह कार्रवाई निरंतर होनी चाहिए, क्योंकि और क्षेत्रों में भी यह कार्य हो रहा है। अब एसडीएम नाथद्वारा अभिषेक गोयल से लॉकडाउन पर थोड़े दिशा निर्देश सुन लेते हैं। कहीं पर डिस्पोजल को नष्ट कर दिया जाए। टिफिन का एक्सचेंज अपन किसी भी तरह से अलाउ नहीं कर रहे। जो पहला केस अपना ग्राम पंचायत करौली का आया था, उसमें भी नाथद्वारा उपखंड क्षेत्र इसलिए बचा रहा क्योंकि वो व्यक्ति आते ही स्कूल क्वारंटाइन में चला गया था। और जैसा आप सबने देखा होगा कि स्कूल क्वारंटाइन टीचर्स थे, उन सभी टीचर्स को भी हम आइसोलेशन में ले आए थे। उसके बावजूद कि वो व्यक्ति किसी कॉन्टैक्ट में नहीं आया था, फिर भी अपन एहतियातन तौर पे जितने भी टीचर्स करौली क्वारंटाइन सेंटर पे थे और जितने भी लोग उसके परिवार वाले थे, जो उन परिवार वालों से हिस्ट्री लेके, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री लेके पूरी लिस्ट बनाई गई, उन सभी लोगों को नाथद्वारा आइसोलेशन मोड में लाया गया। उन सबकी सैंपलिंग ले ली गई है। सेकेंड सैंपल भी उन सभी का नेगेटिव आया। दोस्तों, यह कांकरोली के दृश्य हैं। हमारे प्रतिनिधि गौरव पालीवाल ने बताया कि कल लॉकडाउन में छूट के तहत कांकरोली में कई दुकानें खुली थीं, जिसकी जानकारी स्थानीय निवासियों को भी दी गई थी, लेकिन परिणाम यह हुआ कि निवासी बड़ी संख्या में उमड़ पड़े और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ गईं। जानकारी मिलने पर प्रशासन का पूरा अमला सड़कों पर आ गया और उन्होंने जैसे तैसे नियंत्रण किया। स्थिति काबू में आने के बाद इन अधिकारियों ने लोगों को समझाया कि दुकानें नियमित खुलेंगी, वे आराम से खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया तो उनकी जान जोखिम में पड़ सकती है। हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, देश को भी सुरक्षित रखिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।
दिव्य शंखनाद के लिए कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्य एवं प्रकाश भील तथा हरीश तिवारी के साथ कांकरोली से गौरव पालीवाल की रिपोर्ट। कीर्तन श्री रवि गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। जय श्री कृष्ण।